हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनके इंग्लिश मीनिंग से उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। मीन्स ऐसे कई शब्द हिंदी भाषा में हैं जिनका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो उनका कुछ और ही अर्थ हमारे सामने आता है। जैसे हिंदी भाषा का एक शब्द है विज्ञान, जिसका इंग्लिश मीनिंग है साइंस, बट विज्ञान का शास्त्रों में वर्णित अर्थ है वो ज्ञान जो भगवान से संबंधित है। दूसरा शब्द है धर्म, जिसका इंग्लिश मीनिंग है रिलीजन, बट धर्म का शास्त्रों में वर्णित अर्थ है मनुष्य का वो कार्य जो सही है। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है मन, जिसका इंग्लिश मीनिंग है माइंड, बट माइंड और मन एक दूसरे से काफी अलग है। बुद्धि का इंग्लिश मीनिंग भी माइंड होता है, मन का इंग्लिश मीनिंग भी माइंड होता है। तो कई लोग ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धि का मीनिंग भी माइंड है, मन का मीनिंग भी माइंड है, मींस बुद्धि और मन एक है। नहीं, बुद्धि इंटेलिजेंस की फर्स्ट डायमेंशन है और मन इंटेलिजेंस की दूसरी डायमेंशन है। ऐसी इंटेलिजेंस की कुल 4 डायमेंशंस है। आज मॉडर्न साइंस के पास मन, बुद्धि, हर चीज के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, माइंड। मींस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस अगर आप सिर्फ तर्क करना जानते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, बट भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन कल्चर तर्क करना तो विवेक का सिर्फ पहला आयाम है। भारतीय संस्कृति में आपको इंटेलिजेंट तभी कहेंगे जब आप विवेक के चारों आयामों में महारत हासिल करेंगे। इन आयामों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। विवेक का सबसे पहला आयाम है बुद्धि। बुद्धि एक नाइफ की तरह है, जितनी ज्यादा शार्प होगी उतने ही अच्छे से अपना कार्य करेगी। और इसके कार्य हैं तर्क करना, चीजों को डिवाइड करना, चीजों को एनालाइज करना। अगर आपके सामने कई सारी चीजें बिखरी हुई हैं, अगर आपके सामने कई सारी चीजें उलझी हुई हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए, उन्हें सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है। इस संसार के जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्क्स हैं, चाहे छोटी से छोटी जॉब हो या बड़े से बड़ा बिजनेस, चाहे वो एक घर को चलाना हो या पूरे देश को चलाना हो, चाहे वो छोटी सी साइकिल बनानी हो या पूरा का पूरा एरोप्लेन बनाना हो, ये सारे भौतिक कार्य इसी बुद्धि की सहायता से होते हैं। लेकिन क्या जीवन को समझने के लिए ये बुद्धि सफिशिएंट है? ऐसा नहीं। अगर कोई मनुष्य इस जीवन को पूरी तरह से बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा तो उसका विजन मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। वो इस पूरे संसार को भौतिक दृष्टि से देखेगा। अगर आप उसे किसी पवित्र नदी का मीठा जल लाकर दोगे तो उसे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। वो हर पेड़ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखेगा, हर पशु में बोन्स, ब्लड और सेल्स देखेगा। इसलिए इस जीवन को समझने के लिए इंटेलिजेंस की अदर डायमेंशंस पर काम करना भी जरूरी है। विवेक का दूसरा आयाम है मन। अगर आपकी बुद्धि एक नाइफ की तरह है तो उस नाइफ को पकड़ने वाला हाथ आपका मन है। अगर आपका नाइफ बहुत ज्यादा शार्प हो बट आपके हाथ पर आपका कोई कंट्रोल ना हो तो वो नाइफ आप ही को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह से अगर आपकी बुद्धि बहुत शार्प है बट आपके मन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो आपकी बुद्धि आप ही को नुकसान पहुंचा सकती है। बुद्धि थॉट्स जनरेट करती है और मन उन थॉट्स की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। आप जिन चीजों के बारे में सुनते हैं, आप जिन चीजों के बारे में बोलते हैं, आप जिन चीजों को देखते हैं, मन उन्हीं चीजों में लगने लगता है और मन जिन चीजों में लगता है, बुद्धि उन्हीं चीजों से रिलेटेड थॉट्स जनरेट करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखें ताकि आपका मन सही डायरेक्शन में लगे और आपकी बुद्धि में सही विचार प्रकट हो। विवेक का तीसरा आयाम है अहंकार। यहाँ पर अहंकार का अर्थ एटीट्यूड या ईगो नहीं है। यहाँ पर अहंकार का अर्थ है आइडेंटिटी, पहचान। बचपन से ही आपका परिवार, आपका समाज जो कहकर आपको बुलाता है, उन्होंने आपकी जो आइडेंटिटी आपको बताई है, उस आइडेंटिटी को आप आज जीवन स्वीकार करते हैं। उस आइडेंटिटी को आप कभी नहीं भूलते। जैसे आपको बचपन से ही ये बता दिया जाता है कि आप एक पुरुष हैं। अब आप चाहे किसी प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो या आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप खेलते खेलते या पढ़ते पढ़ते ये भूल नहीं जाएंगे कि आप एक पुरुष हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी इतनी दृढ़ता से याद रहती है। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी चेंज हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो अपने जीवन का फर्स्ट केस लड़ने जा रहे थे तब उनका दिल उनके घुटनों में आ गया था। वो इतने ज्यादा नर्वस थे क्योंकि उस समय तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इस शरीर से जोड़ रखी थी। उस समय तक उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहां रहूंगा। लेकिन जब कुछ अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया तब वो स्टेशन पर कई देर तक बैठे रहे। वहां से उनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। उस समय के बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को देश से जोड़ लिया और तब उन्होंने वो कार्य कर दिखाए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप जैसी आइडेंटिटी अपनी स्वीकार करते हैं, आप जिन चीजों से अपने अहंकार को जोड़ते हैं, आप अपने जीवन में वैसे ही कार्य करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार पर, अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान दें। विवेक का चौथा आयाम है चित्त। ये चित्त बहुत ही शुद्ध और पवित्र आयाम है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही आपकी वास्तविक पहचान है। इससे पहले आपने अपनी कोई भी आइडेंटिटी स्वीकार क्यों ना की हो, मैं एक्स पर्सन का बेटा हूं, मैं वाई पर्सन का भाई हूं, मैं जेड पर्सन का दादा हूं, ये सारी आइडेंटिटीज फेक है। चित्त ही आपकी रियल आइडेंटिटी है। जिस समय आपने चित्त को एक्सपीरियंस कर लिया उसी समय आप आनंद को प्राप्त करेंगे, उसी समय आप शांति को प्राप्त करेंगे। जैसे एक पर्सन को हिप्नोटाइज कर ये कह दिया जाए कि तू एक मुर्गा है, तो वो पर्सन मुर्गे की तरह चलेगा, मुर्गे की तरह दाना खाएगा, लेकिन ये सब कर वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा क्योंकि ये उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है।
जब उसे कोई बताएगा कि तू मुर्गा नहीं, तू मनुष्य है, तभी वो सेटिस्फाइड होगा। उसी तरह से जब हम चित्त को महसूस करेंगे तभी हम सेटिस्फाइड होंगे। बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। वास्तविक इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको इन चारों डायमेंशंस को समझना होगा, इन चारों डायमेंशंस पर ध्यान देना होगा। बुद्धिमान के साथ साथ आपको विवेकवान बनना होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।